नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थिति के कारण YouTube पर हमारी वीडियो पिछले कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही थी, जिसका हमें बहुत कष्ट है। आगे से हम प्रयास करेंगे कि हम डेली आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर आएं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, सम संख्याओं के योगफल और विषम संख्याओं के योगफल से संबंधित वीडियो का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। टाइप 1 दिया है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है। तो हम इस पे आसानी से इस चीज को रख सकते हैं। कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो अब यहाँ n की जगह पे 20 है तो यहाँ पे रख देंगे 20 में 1 ऐड कर देंगे 21 और 20 का डबल करेंगे तो 40 और 40 में 1 करेंगे तो 41/6। इसको कैंसिल कर देंगे। 3 सत्ते होता है 21, 3 दूना के 6, 2 दहा में 20। तो 10 सत्ते हो जाएगा 70 गुणे 41। अब 7 से गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 0 यहाँ पे लग जाएगा। ये हो जाएगा 2870। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इस पे आप रख के आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम परीक्षा में इस फार्मूले को भूल जाते हैं, तो हमें अब फार्मूले को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसके एकदम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बहुत बेहतर ट्रिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि प्रथम 20 तक की संख्याओं के वर्ग का योग निकालना है। तो आप अंतिम संख्या पकड़ लीजिए। 20 तक की बात कर रहा है तो सबसे पहले लिखिए 20, ठीक, 20। अब 20 में 1 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 21। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 20 में 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41/6 कर दीजिए। इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा और 10 सत्ते हो जाएगा 70 और 41 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2870। यानी हम सेम उसी फार्मूले को ये लिख रहे हैं, लेकिन हमारे समझने का जो तरीका है वो अलग है। वो क्या है कि हम अंतिम संख्या को पकड़ेंगे, उसको लिख लेंगे, उसमें 1 बढ़ाएंगे। जैसे 20 है तो 20 में 1 बढ़ा दिए 21, गुणा कर देंगे और तीसरा जो गुणा करेंगे इन दोनों को जोड़कर गुणा कर देंगे और 6 से हमें भाग कर देना है और हमारा आंसर आसानी से निकल आएगा। अगला सवाल है 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो आइए इसे हम हल करते हैं। अब कह रहा है कि 13 तक की स्क्वायर को आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि 1 से 13 का स्क्वायर तक का तो आपको फार्मूला पता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 16 से 13 का। तो सबसे पहले आप 1 से 30 का निकालेंगे और उसके बाद 1 से 15 का इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि अंतिम संख्या को ले लेना है 30, इसमें 1 ऐड कर देना है तो 31 और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। तो 30 में 31 जोड़ेंगे तो 61/6। ये हो गया 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल। और हमें निकालना है 16 से लेकर 30 तक। तो इसमें से हम 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योगफल माइनस कर देंगे। तो 15 तक का निकालने के लिए आप 15 लिखेंगे, 15 में 1 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़कर गुणा कर देंगे। तो 6 5 11, 1 1 2 1 3/6। इसको कैंसिल कर देंगे, 6 5 हो जाएगा 30। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 2 3 6 और 2 8 16 हो जाएगा, 3 5 15। इसका आप गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15 इंटू 61
4 एकम 4, 4 तेई 12। इसका आप गुणा कर लेंगे आसानी। इसका गुणा करने पे आ जाएगा 9455 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1240, तो हो जाएगा 5 1 2 और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8215। यानी आपको 16 से 30 तक के वर्ग को निकालना था, तो सबसे पहले हम 1 से 30 तक के वर्ग का योगफल निकाल लेंगे और उसमें 15 तक के वर्ग का योगफल को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना। तो आपको बताना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है। तो आपको सिंपली फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप अंतिम संख्या उठाएंगे 30, 30 में 1 बढ़ा देंगे 31 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61/6। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 पचे हो जाएगा 30, 5 का गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 तेई 15 गुणे 61 गुणा कर देंगे 155, 6 पचे 30, हासिल 3, 6 पचे 30, 3 33, हासिल 3, 6 के 6 3 9, 5 5 4 9, ये हो जाएगा 9455। अगला सवाल है कि एक पुजारी एक मंदिर में प्रतिदिन उस तारीख के वर्ग के बराबर फूल चढ़ाता है जितनी की उस दिन की तारीख होती है, तो बताइए पूरे माह में पुजारी कुल कितने फूल चढ़ाए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि जिस दिन जो तारीख होती है उसके वर्ग के बराबर फूल चढ़ाता है, यानी 1 तारीख को 1 के स्क्वायर, 2 तारीख को 2 तारीख को 2 के स्क्वायर, 3 तारीख को 3 के स्क्वायर के बराबर फूल चढ़ाता है। तो कह रहा है कि जून माह में पुजारी कुल कितने फूल चढ़ाए। तो आपको पता है कि जून माह जो होता है वो 30 दिन का होता है, तो यानी जून माह के अंतिम तारीख को 30 के स्क्वायर के फूल चढ़ाएगा। यानी आपको क्या निकालना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 30 के स्क्वायर का योगफल निकालना है। और योगफल निकालने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले अंतिम संख्या लिखेंगे 30, 30 में 1 जोड़ देंगे 31 और 30 में 31 जोड़कर गुणा कर देंगे, जो हो जाएगा 61। 6 से भाग दे देंगे, 6 पचे हो जाएगा 30 और इसका आप गुणा कर लेंगे 5 गुणे 31 गुणे 61, इसका आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 9455। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वो पुजारी महीने के अंतिम दिन में 9455 फूल चढ़ाएगा। दोस्तों जो टाइप सेकेंड है वो है प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। यानी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। सम संख्याओं के योगफल को ज्ञात करने का फार्मूला है, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है 4 इंटू सेम जो सूत्र होता है वही होता है 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। यानी आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ, तो आप कहेंगे कि पहले लिखेंगे 4 इंटू n की जगह पे क्या लिखना है 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 इंटू 10 2 गुणे 10 2 दाम में 20 और 1 21/6। इसको आप हल कर देंगे, 2 तेई 6, 2 पचे 10 और 3 सत्ते हो जाएगा 21, 4 गुणे 11 पचे हो जाएगा 55 गुणे 7, गुणा कर देंगे 55 चौको हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 पचे 20 2 22 हो जाएगा गुणे 7 और इसका गुणा कर देंगे 2 सत्ते 14, 2 से 14 1 15 0, यानी हो जाएगा 1540। यानी प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना, तो आपको लिखना है 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। ये हो गया फार्मूले के हिसाब से। और जब भी हम परीक्षा देने जाते हैं तो अक्सर हमें फार्मूला भूल जाता है, तो उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक है, एकदम समझ लेना है और आप जिंदगी में कभी इसको भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्या कह रहा है, तो पहली सम संख्या होगी 2 का वर्ग, दूसरी सम संख्या हो जाएगी 4 का वर्ग, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जो 10वीं सम संख्या हो जाएगी वो होगी 20। आपको पूछ रहा है कि 20 तक का वर्ग, यानी 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का जो वर्ग होगा वो उसका योगफल कितना होगा। तो आपको अंतिम वाली संख्या पकड़ना है 20, 20 में 1 बढ़ा देना है 21 और फिर
अब इसके प्राकृतिक संख्या में आप इन दोनों को जोड़ कर गुणा कर रहे थे, इसमें जोड़ना नहीं है, 20 में एक बढ़ाना है 21 हो गया, और 21 के बाद एक और बढ़ा देना है 22, और 6 से आपको सिंपली भाग कर देना है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 3 हो जाएगा 6 और 2 दहा में हो जाएगा 20, 3 सते हो जाएगा 21। अब इसको गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 7 गुणे 22 गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15 और एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा 1540। यानी आपको सिंपली फार्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अंतिम जो सम संख्या है उसको ले लीजिए, उसमें एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, फिर एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए और 6 से भाग दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आइए सम संख्याओं से संबंधित एक और सवाल देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का आपको योगफल बताना है। तो सिंपली आपको फार्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अंतिम संख्या को उठाएंगे, क्या है 30 है तो लिखेंगे 30, 30 में आप एक जोड़ देंगे तो 30 में एक जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। यानी आपको इसके बाद क्रम से 3 संख्या लिखना है, 30, 31 और 32। इसमें 6 से आपको भाग दे देना है, तो 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 और 5 तेई 15 एक 16 गुणे 31, 16 एकम 16 हासिल 1 हो जाएगा, 16 दूना 32 एक 33 जीरो, यानी हो जाएगा 3360। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगली टाइप है कि प्रथम 10 विषम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र होता है n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें आइए हम रख कर देखते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो n की जगह पे रखेंगे 10, 10 बटा हो जाएगा 3, 4 n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 दहा में 100 माइनस 1। इसको हम हल कर देते हैं, 10 बटा 3 और 10 100 चौको हो जाएगा 400 माइनस 1, 10 बटा 3, 400 में से एक घटाएंगे तो 399 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 133 और 0, ये हो जाएगा 1330। तो इस सवाल को अगर हम ट्रिक की मदद से लगाना चाहें तो सिंपली इसको लगा सकते हैं। कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्या, तो आप पहले 10 में 2 का गुणा करेंगे, 10 दूना के हो जाएगा 20। अब चूंकि पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी 3 होती है, ऐसे आगे बढ़ेंगे और 10 में 2 का गुणा किए तो आप 20 हो गया, तो 20 से एक कम ले लीजिए 19, यानी 10वीं जो विषम संख्या होगी वो हो जाएगी 19। यानी आपको निकालना है 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का वर्ग। और जब आपको अंतिम संख्या पता चल जाए तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले लिखना है 19, 19 में एक ऐड कर देना है, तो 19 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, और फिर 20 में एक ऐड कर देना है, हो जाएगा 21 और बटे में 6 कर देना है। यानी अंतिम संख्या के बाद 3 संख्याएं लिख देना है, अंतिम संख्या उसके बाद और उसके बाद वाली संख्या को लिखकर गुणा करके 6 से भाग दे देना है। आप कैंसिल कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 सत्य हो जाएगा 21, 2 दहा में हो जाएगा 20, 19 सत्य होता है 133 और 10 से गुणा कर देंगे तो 1330। यानी सिंपली आप बिना किसी फार्मूले की सवाल को लगा सकते हैं। अगर आपको ये विषम संख्या निकालने में दिक्कत हो रही है तो जो विषम संख्या का है उसमें 2 का गुणा कर दीजिए और उससे 1 माइनस कर लीजिए, वही आपकी विषम संख्या ज्ञात हो जाएगी। और विषम संख्या जब ज्ञात हो जाएगी तो उस विषम संख्या को अंतिम को लिख लीजिए, उससे 1 बढ़ाकर लिख लीजिए, उससे 1 बढ़ाकर गुणा करके 6 से आप भाग दे देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए इसी टाइप का अंतिम सवाल हम हल करते हैं। 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ विषम संख्याओं की सीरीज दी हुई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी फार्मूले की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अंतिम संख्या को उठाएंगे 29 में 1 ऐड करेंगे 30 और 30 में 1 ऐड करेंगे 31 बटा आप 6 कर देंगे, यानी 29 के बाद अगली संख्या और उसके बाद की अगली संख्या लिख देंगे और 6 से भाग कर देंगे। अब 6 से काट देंगे, 6 पचे हो जाएगा 30, 29 गुणे 5 गुणे 31। अब इसी का आपको गुणा कर देना है, तो 29 को रहने देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15 हो जाएगा। इसका 29 का
हम 155 में गुणा कर लेंगे। 29 में 155 का जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4495। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी विषम संख्याओं, सम संख्या और विषम संख्या के वर्ग को निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अंतिम संख्या उठाना है, उसमें एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर देना है, फिर उसमें एक संख्या बढ़ाकर गुणा करके 6 का भाग कर देना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।